अब अगर आपके पास जो नॉन जीरो डिजिट है इसके बाद से जीरो आपके पास आ रहे हैं और आपको कोई कंडीशन भी गिवन नहीं है, तो फिर आपने वो कोई भी जीरो जो है वो आपने काउंट नहीं कर लेना, ठीक है। मतलब इफ लीस्ट काउंट और कंडीशन इज नॉट गिवन देन जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, फिर आपने इसको जो है वो काउंट नहीं करना। फॉर एग्जांपल किस तरह, आपके पास 80,000 है, सॉरी 8,000 है आपके पास, तो 8,000 में कोई कंडीशन कोई लिस्ट काउंट आपको गिवन नहीं है, तो 8,000 कंटेन सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके पास होगा, ठीक है। अब देखिए प्रीवियस टेस्ट में इस पे जो है इस कंडीशन में भी आपके पास एमसीक्यूज आई है। आपसे क्वेश्चन किया गया होता है if 60,000 स्पेक्टेटर आर वाचिंग अ क्रिकेट मैच, ठीक है, हमारे पास 60,000 स्पेक्टेटर हैं, वो एक क्रिकेट मैच के लिए जो है वो बैठे हुए हैं। if 60,000 स्पेक्टेटर is count one by one then how many significant figure and 6,000 स्पेक्टेटर, ठीक है, हमारे पास इस डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे अगर 60,000 स्पेक्टेटर को हम एक बाई एक काउंट कर ले कि 1 2 3 4 इस तरह एक बाई एक काउंट कर ले हम इसको, तो हमारे पास 60,000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब देखिए अब आपको कंडीशन गिवन है कि हमने 1 बाई 1 काउंट किया, मतलब आपको लीस्ट काउंट गिवन है कि हमारे पास लीस्ट काउंट क्या है 1 है, तो आपके पास है 60,000 स्पेक्टेटर, इसको आपने अगर 1 बाई 1 काउंट किया है तो आप क्या करेंगे, लीस्ट काउंट पे डिवाइड करेंगे, सिंपल चीज है। 60,000 डिवाइडेड बाई 1 आप कर ले, आपके पास आ जाएगा इससे 60,000, तो 60,000 कंटेन 5 सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट इज काउंट 1 बाई 1, ठीक है। अगर 60,000 तमाशाई को एक एक करके काउंट किया गया है तो हमारे पास 60,000 तमाशाई में 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हमने इस 60,000 स्पेक्टेटर को काउंट किया है इन ग्रुप ऑफ 10, ठीक है, मतलब हमने 10 बंदों का एक ग्रुप बना लिया, ये चला गया, दूसरा 10 बंदों का ग्रुप, ये 2 ग्रुप, इस तरह तीसरा 10 बंदे का ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप एंड सो ऑन, इस तरह हम काउंट कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास लिस्ट काउंट अब हमें गिवन है कि हमने काउंट किया है इन ग्रुप ऑफ 10, लिस्ट काउंट आपको 10 गिवन है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला है 60,000 को आप 10 पर डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। 60,000 को आप 10 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6,000 आ जाएगा, और 6,000 में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको गिवन है कि मतलब इतने बंदे के ग्रुप में हमने काउंट किया है, तो इतने बंदे के ग्रुप में काउंट करने का मतलब एक्चुअली आपको लिस्ट काउंट गिवन है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको गिवन है कि हमने 100 बंदों का एक ग्रुप बनाया, मतलब ये 100 बंदों का एक ग्रुप, दूसरा 100 बंदों का ग्रुप, तीसरा 100 बंदों का ग्रुप, चौथा 100 बंदों का ग्रुप एंड सो ऑन, इस तरह आपको गिवन है, तो फिर आप क्या करेंगे, लिस्ट काउंट 100 आ गया, तो 60,000 को आप 100 पे डिवाइड कर लें, 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा 600 आ जाएगा, 600 में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह इफ काउंट इन ग्रुप ऑफ 1000, अगर हमने 1000 बंदों का एक ग्रुप बना लिया कि 1000 बंदों का एक ग्रुप चला गया, ये दूसरा ग्रुप चला गया, ये तीसरा ग्रुप चला गया, तो फिर आप 60,000 को डिवाइड करेंगे 1000 पर, तो अगर आप 60,000 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास जो है वो आ जाएगा 60, एंड 60 कंटेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो मतलब अगर आप 60,000 बंदों से हजार बंदों का एक ग्रुप बनाना चाहे तो फिर आपके पास जो है 60,000 में आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप 10,000 बंदों का ग्रुप बनाना चाहें तो फिर आप 10,000 पे डिवाइड कर लें, आपके पास जो है वो आ जाएगा 6, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए इसमें आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि लेट्स सपोज मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं कि हमारे पास 60,000 स्पेक्टेटर हैं, 60,000 तमाशाई हैं, इसको मैंने 10 बंदों के ग्रुप में डिवाइड किया, देन हाउ मेनी ग्रुप्स विल बी फॉर्म, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करेंगे, 60,000 को आप डिवाइड कर ले 10 पर, तो आपके पास अगर आप ये वाला मैं कर लेता हूं, अगर आप 60,000 को डिवाइड करेंगे, ये आपके पास है 60,000, इसको आपने डिवाइड किया 10 पर, तो आपके पास आ जाएगा 6,000, ठीक है। तो मतलब अगर आप 60,000 तमाशाई को 10 बंदों के ग्रुप में काउंट करना चाहते हैं तो फिर आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप 6,000 होंगे, ठीक है। मतलब आपके पास 6,000 ग्रुप जो है वो बन जाएंगे। इस तरह भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि हाउ मेनी ग्रुप विल बी फॉर्म इफ 60,000 स्पेक्टेटर इज काउंट इन ग्रुप ऑफ 10, तो आप 10 पर डिवाइड करें, आपके पास 6,000 ग्रुप जो है वो आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन किया गया इफ 60,000 स्पेक्टेटर इज काउंट इन ग्रुप ऑफ 100 देन हाउ मेनी ग्रुप विल बी फॉर्म, तो आप 60,000 को डिवाइड करें 100 पर, तो आपके पास आ जाएगा 600, तो आपके पास 600 ग्रुप जो है वो बन जाएंगे। इसी तरह अगर आपने 1000 बंदों का एक ग्रुप बना लिया तो 60,000 को आप 1000 पे डिवाइड कर दें, आपके पास जो आ जाएगा 60, तो आपके पास 60 ग्रुप जो है वो बन जाएंगे। इसी तरह आप 10 मतलब 10,000 पर डिवाइड कर लें, मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप जो है वो आपके पास इस तरीके से जो है वो आपके पास बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर जी लेट सपोज ये तो हमें गिवन है कि 10 बंदों का हमने ग्रुप बना लिया, 100 बंदों का हमने ग्रुप बना लिया, अब 1000 बंदों का, 10,000 बंदों का, मतलब इस तरह हमने ग्रुप बना लिए। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन किया गया कि हमने 123 बंदों का एक ग्रुप बना लिया, तो फिर आपने क्या कर लेना है, इसके लिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा तरीका बता दिया, फिर इसके बाद एक और भी आसान तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस ट्रिक को देख ले। देखिए आपने करना क्या है, नंबर ऑफ डिजिट इन ग्रुप, मतलब जो आपको ग्रुप गिवन है इसमें कितने डिजिट हैं, मतलब 123 आपसे कहा गया कि 123 बंदों का हमने ग्रुप बना लिया, तो आपके ग्रुप में कितने डिजिट हो गए, 1 मतलब 123, 3 डिजिट हो गए। तो आपने नंबर ऑफ डिजिट इन ग्रुप
इससे आपने 1 को माइनस कर लेना है। इससे आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास नंबर ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मतलब लेट्स सपोज ये है कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि मैं 60,000 वाला जो क्वेश्चन है वो मैं इस फॉर्मूले पे हल कर लेता हूँ। 60,000 स्पेक्टेटर को हमने 100 बंदों के ग्रुप में काउंट किया, तो 100 में कितने डिजिट है आपके पास 3 है, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर ले, नंबर ऑफ डिजिट इन ग्रुप 3 माइनस 1, इससे आपके पास आएगा 2। तो 60,000 में 2 आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बाकी सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ये 60,000 है, इसमें ये 2 जीरो जो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है, बाकी रिमेनिंग कितने हो गए 3, तो आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मतलब अगर आप 60,000 को 100 बंदों के ग्रुप में डिवाइड करें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस फॉर्मूले पे भी यहां से भी आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं, जो आपके लिए आसान हो इस पे आपने जो है वो सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब बाकी हमें मतलब 123 बंदों का ग्रुप गिवन है, मतलब 156 बंदों का ग्रुप गिवन है, हमें 1055 बंदों का ग्रुप जो है वो गिवन है, तो फिर हम क्या करेंगे वो आपको बाद में जो है हम एमसीक्यूज कर लेते हैं, वो आपको समझ आ जाएगा। ये एमसीक्यूज आपको शायद ठीक तरीके से मतलब जो है वो नजर ना आए, तो मैं इसका स्टेटमेंट जो है आपको रीड आउट कर लेता हूँ, आप यहाँ से जो है वो नोट कर लेना है। एमसीक्यूज आपके पास है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 1200 एग्स इफ वी काउंट इट इन ग्रुप ऑफ डोजन। अगर हमारे पास 1200 एग्स हैं, इसको हमने डोजन में जो है वो काउंट किया है, तो फिर हमारे पास इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखिए अब डोजन में आपको गिवन है कि लीस्ट काउंट क्या हो गया, 12 हो गया, तो फिर आपने क्या कर लेना है, आपके पास आ जाएगा, अच्छा 12 आपके पास जो है वो ग्रुप है, मतलब ग्रुप जो है वो आपके पास बन गया डोजन। तो डोजन में कितनी चीजें होती हैं, 12 होती है, 2 सिग्निफिकेंट मतलब 2 डिजिट हैं, तो आप करेंगे 2 नंबर ऑफ डिजिट इन ग्रुप 2 हो गए, इससे आपने 1 माइनस कर लेना है, तो इससे आपके पास आएगा 1। तो मतलब 1200 में आपके पास एक जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा, एक जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, बाकी सारे आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो आपके पास जो है वो ऑप्शन जो है वो हमारे पास 3, ये आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। या इसका एक और भी आसान तरीका आपको बता देता हूं कि आपने करना क्या होगा, आपके पास है 1200, ठीक है, 1200 को आप डिवाइड कर दें 12 पर, ठीक है। तो आपने करना क्या है, नीचे वाले जितनी भी डिजिट है इसमें एक डिजिट आपने छोड़ना है, बाकी सारा को कैंसिल कर लेना है। यहां से मैंने 2 कैंसिल किया, जितने डिजिट नीचे से कैंसिल किए इतने ऊपर से भी कैंसिल कर लें, ऊपर से मैंने 1 0 कैंसिल किया, तो बस एक डिजिट नीचे छोड़ दें, ऊपर से भी जितने डिजिट आपने नीचे से कैंसिल किए हैं इतने ऊपर से भी मिस कर लें। यहां से भी एक मैंने कैंसिल किया, ऊपर से भी एक कैंसिल किया, तो आपके पास बन गया 120। तो आपके पास 1200 में आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे अगर आपने इसको डोजन में काउंट किया है। इसी तरह हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 1 2 3 4 5 एप्पल्स काउंटिंग इन ग्रुप ऑफ 123। अगर हमने 12,345 एप्पल्स को हमने 123 ग्रुप में जो है वो डिवाइड किया है, तो फिर हमारे पास इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब देखिए पहले इस फॉर्मूले पे कर लेते हैं। अब आपको ग्रुप गिवन है 123, कितने डिजिट है इसमें 3, तो आप करेंगे 3 माइनस क्या 1, आपने कर लिया 1, तो इससे आपके पास आ गया 2। तो मतलब 12,345 में आपके पास 2 नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आपके पास बाकी कितने 2 नॉन सिग्निफिकेंट, ये तो मैंने कर दिया नॉन सिग्निफिकेंट, तो बन गया 123। तो इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब अगर आप इस फॉर्मूले पे नहीं करना चाहते तो आप इस तरह भी कर लें, आपके पास है 1 2 3 4 5, ये आपके पास है, आपने कितने ग्रुप में डिवाइड किया, मतलब कितने ग्रुप काउंट किया है 123 में, तो आप इसको डिवाइड कर दे 123 पर। अब नीचे आपने एक डिजिट छोड़ना है, 2 और 3 इसको आपने खत्म कर दिया, एक रह गया, ऊपर से भी आप 2 खत्म कर दे, तो आपने 2 डिजिट ऊपर से भी खत्म किए, आपके पास ऊपर 3 बन गया है, तो आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आप इसमें 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो तरीका आपको आसान हो इस तरीके पे भी जो है आपने कर लेना है, ठीक है। अच्छा 6 नंबर जो रूल है हमारे पास है वो ये आ जाता है कि हमारे पास अगर आपको एक नंबर गिवन है, वो साइंटिफिक नोटेशन में है, साइंटिफिक नोटेशन मतलब पावर ऑफ 10 में आपको गिवन है, तो फिर आपने क्या कर लेना है, तो पावर ऑफ 10 में अगर आपको कोई नंबर गिवन है तो फिर आपने पावर ऑफ 10 के अलावा बाकी सारे नंबर को जो है वो आपने काउंट कर लेना, मतलब वो सारे के सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे एक्सेप्ट पावर ऑफ 10। व्हेन अ नंबर is recorded in scientific notation then figure other than power of 10 are significant। जितनी भी डिजिट होंगे पावर ऑफ 10 के अलावा वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल किस तरह, आपके पास नंबर है 2.80 क्रॉस 10 पावर 6 किलोग्राम, तो इसमें आपके पास देखिए अब आपके पास पावर ऑफ 10 को आपने काउंट नहीं करना, ये खत्म हो गया 1 2 और 3, तो आपके पास 2.80 क्रॉस 10 पावर 6 में आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब ये तो मैंने सिंपल एमसीक्यू से बना लिया है कि आपको गिवन है कि एनाफली विच काज मलेरिया हैव मास ऑफ 3.02 क्रॉस 10 पावर -5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, हाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मास ऑफ एनाफली विल बी डेट। आपको एनाफली गिवन है
कि हमारे पास एनाफली जो है इसका मास कितना है, तो फिर हमारे पास एनाफली के मास में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, पावर ऑफ 10 के अलावा बाकी सारे के सारे आपके पास सिग्निफिकेंट है 3.03। तो आपके पास जो है वो ऑप्शन नंबर इसमें आप ढूंढ ले, आपके पास 3 ये वाला जो है वो आपके पास क्या होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह जो आपने इसका आंसर जो है वो कर लेना। देखिए कभी कभार आपको इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं तो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें मलेरिया है वगैरह। हो सकता है कि आपको इस तरह का स्टेटमेंट भी दिया जाए कि एनाफली विच काज मलेरिया इन प्लाज्मोडियम, इस तरह की लंबी चौड़ी कहानी आपको पेश की गई हो और सिंपल आपसे क्वेश्चन किया गया हो कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मास ऑफ मलेरिया, सॉरी मास ऑफ एनाफली, तो फिर आप इस मास में ढूंढ लेके आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है। ठीक है, अच्छा अब एक बात अपने साथ ये ध्यान कर लें कि आपको मुख्तलिफ नंबर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मेजरमेंट आपको गिवन है। मतलब आपको कहा गया कि हमने ये मेजरमेंट भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, मुख्तलिफ किस्म के मेजरमेंट गिवन है और आपसे कहा गया कि कौन सा मेजरमेंट हमारे पास जो है वो मोर एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो देखिए वो नंबर आपके पास ज्यादा एक्यूरेट होगा जिसमें डिसिमल पॉइंट के बाद उतनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जितने हमारे पास लीस्ट काउंट में इशारा के बाद डिजिट है। ठीक है ना, देखिए दोबारा समझिए, आपके पास वो मेजरमेंट मोर एक्यूरेट होगा जिसमें इशारिया के बाद उतनी ही डिजिट हो जितनी लीस्ट काउंट में इशारिया के बाद डिजिट हैं, तो फिर आपके पास वो नंबर जो है वो मोर एक्यूरेट होगा। अब एग्जांपल हम कर लेते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास इस सेंटेंस को आप देख लें, मेजरमेंट एक्यूरेट टू अ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट equal to a digit after decimal point in a least count of a measuring instrument। ठीक है, जितने डिजिट लीस्ट काउंट में इशारे के बाद हैं उतने डिजिट अगर आपके किसी मेजरमेंट में भी इशारे के बाद आ गए तो आपका वो मेजरमेंट जो है वो मोर एक्यूरेट मेजरमेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डिवाइस हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके लीस्ट काउंट जो है वो हमें मुख्तलिफ किस्म की डिवाइस गिवन है। लीस्ट काउंट मीटर रूलर का लीस्ट काउंट आपको सेंटीमीटर में है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर या 0.001 मीटर। ठीक है, इस तरह मीटर वर्नियर क्लीपर का आपको गिवन है 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 मिलीमीटर और 0.0001 मीटर। ठीक है, इस तरह स्क्रू गेज का भी आपको गिवन है 0.001 सेंटीमीटर, 0.01 मिलीमीटर और 0.00001 मीटर। ये आपको लीस्ट काउंट मुख्तलिफ डिवाइसेस के गिवन है। अब हम देख लें, लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 7.21354 सेंटीमीटर। अब अगर आपसे जस्ट क्वेश्चन किया गया कि इसमें कितने, इसमें तो आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर मैंने आपको कह दिया कि ये नंबर जो है मतलब ये जो मेजरमेंट है 7.21354 सेंटीमीटर, इसको मैंने मेजर किया है बाय द हेल्प ऑफ मीटर रूलर। तो अब आप देख ले सेंटीमीटर में है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने कह दिया कि हमारे पास वो नंबर मोर एक्यूरेट होगा जिसमें इशारे के बाद उतने डिजिट हो जितनी लीस्ट काउंट में इशारे के बाद है। तो अब देख ले इफ मेजर बाय द हेल्प ऑफ मीटर रूलर, अगर हमने मीटर रूलर के जरिए से नापा है तो मीटर रूलर में लीस्ट काउंट कितना है 0.1, मतलब इशारे के बाद एक डिजिट है। तो आपने अपने मेजरमेंट में भी इशारे के बाद एक डिजिट ही छोड़ना है, बाकी सब जो है आपके पास क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। इशारे से पहले जितने हैं वो तो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, इशारे के बाद आपने एक जो है वो हटा लेना है। देखिए मीटर हमारे पास 0.1 है तो इशारे के बाद एक डिजिट, तो यहाँ पे भी आपने इशारे के बाद एक को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना, मतलब 7 तो आपके पास वैसे आएगा, तो 7 के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ 2 को सेलेक्ट कर लेना है, बाकी को आपने छोड़ देना है। ठीक है, तो आपके पास अगर आपने ये मेजरमेंट मीटर रूलर पे किया है तो इस मेजरमेंट में आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसी तरह अगर आपने वर्नियर क्लीपर पे किया है तो वर्नियर क्लीपर का डिस्काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर, मतलब इशारे के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, सॉरी 2 डिजिट है। ठीक है ना, इशारे के बाद आपके पास 2 डिजिट है, तो आपने अपने मेजरमेंट में भी इशारे के बाद 2 डिजिट छोड़ने हैं। तो मतलब ये आपके पास हो गया 2, ये हो गया 1, तो इशारे के बाद 2 है, इशारे से पहले 1 है, तो मतलब आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसमें आ जाएंगे। अगर आपने ये मेजरमेंट स्क्रू गेज पे किया है तो स्क्रू गेज में हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास इशारे के बाद 3 डिजिट हैं, तो आपके मेजरमेंट में भी इशारे के बाद आपने 3 डिजिट जो है वो सेलेक्ट कर लेने हैं। तो आपके पास 2, 1, 3, तो ये 3 हो गए और साथ भी 7 जो है वो भी आपने इसके साथ शुमार कर लेना है, तो आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था वो कुछ डिस्कशन था सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। अब बाकी जो है इसके हमारे पास, अच्छा अब इसके हमारे पास 2-3 रूल जो है वो और भी हमारे, सॉरी इसके कुछ जनरल रूल जो है वो भी हमारे पास रह जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह अगर मौका मिल गया तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो भी रिकॉर्ड कराएंगे। और बाकी जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जो और भी इंपॉर्टेंट किस्म के हमारे पास एमसीक्यूज आ जाते हैं, जिस तरह हमारे पास लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि log ऑफ 10 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 स्क्वायर में एक नंबर का हमने स्क्वायर लिया तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये सारा डिस्कशन जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कराएंगे। बाकी आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है, जिस किस्म का भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है इसको भी आप प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइम पे मिलती जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके साथ मुलाकात होगी।